बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मैंने आपसे थोड़े दिन पहले कहा कि कुछ इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जो कुछ 4 और 5 तारीख को हुआ और जो कुछ इस्लामाबाद के डी चौक में हुआ और उसके बाद जो कुछ अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुआ और उन्होंने जो कहानी उसके बाद बताई, उसमें कारकुनों में काफ़ी बददिली पैदा हुई है। और तब से लेकर अब तक कारकुनान जो है वो अपनी क़यादत को शक की नज़र से देख रहे हैं। कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है और अब तक कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। और इस सारी सिचुएशन को जो तक़वियत दे रहा है एक फैक्टर, वो ये है कि इमरान खान साहब को गायब कर दिया गया है। यानी इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं और वो ख़बरें उनकी पार्टी के अपने लोग दे रहे हैं। कुछ जर्नलिस्ट हैं वो भी इस बारे में बता रहे हैं कि उनके ऊपर काफ़ी सख्ती की गई है। अब इन सारी चीज़ों को आप जमा करें तो इमरान खान साहब ही एक वाहिद लिंक हैं जो कारकुनों को और लीडरशिप को वापस एक फोकस दे सकते हैं या उन्हें एक डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात होने नहीं दी जा रही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे में ये फैसला किया कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे अगले अहकामात तक आप जब डी चौक पे जाएंगे और एहतजाज करेंगे तो फिर एहतजाज जारी रहेगा। ये बात इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब, जिनको जबरी तौर पे लापता कर दिया गया है, इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब ने अपने लापता होने से एक दिन पहले जब मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रहा था तो मेरी उनसे लगभग 1 घंटा के करीब बात हुई थी। तो मैंने उनसे ये भी पूछा, उन्होंने कहा जी मैं आखिरी आदमी हूँ इस पार्टी में जो इमरान खान साहब से मिला था और उन्होंने यही कहा था कि हर हाल में पहुँचना है। और मैंने वो वीलॉग में बताया भी था कि उन्होंने कहा था कि लाओ लश्कर लेकर पहुँचना है। तो लाओ लश्कर तो अली अमीन गंडापुर साहब का पीछे छूट गया और वो अकेले चले गए। फिर वो डी चौक नहीं पहुंच सके और वहां से वो चले गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस। अब मेरा अली अमीन गंडापुर साहब से बहुत पुराना और बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर सकता ना इस बात पे कि मैं इस वजह से कि मेरा एक आदमी से ताल्लुक़ है तो मैं वो ठीक वाली बात ना बताऊँ। तो ठीक वाली बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब उस दिन डी चौक गए नहीं थे, बल्कि वो डी चौक के बजाय चले गए थे केपी हाउस। किसी और जगह पे रुके खड़े रहे, पुलिस का मुकाबला भी किया। यानी गंडापुर को अगर आप 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक जो गंडापुर टूल प्लाजा से पहले वाला गंडापुर था, जो इस्लामाबाद टूल प्लाजा से पहले वाला, वो बहुत जारहाना, वो बड़ा जिदोजहद करने वाला, बड़ी सख्त आजमाइशों से गुजरने वाला और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने कारकुनों को लेकर उनके साथ खड़ा होकर खुद आंसू गैस की जो है उसका सामना करके और अपने कारकुनों का साथ देने वाला था, अपने लीडर के साथ देने वाला था। लेकिन जैसे ही इस्लामाबाद टूल प्लाजा क्रॉस हुआ तो अली अमीन गंडापुर ने अपने आप को अलग कर लिया अपने काफिले से। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और लग जाता, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे जब उनके ऊपर अटैक किया गया तो उस वक्त डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचना शुरू हो चुके थे। यानी आधा घंटा 1 घंटा और लग जाता मैक्सिमम। तो 1 घंटा ताखीर से पहुंचना बेहतर था कि आप अपने काफिले से अलग हो जाते। अब हुआ यह है कि ये जो इख्तलाफात हैं ये पॉलिटिकल कमेटी के अंदर भी सामने आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई थी इमरान खान साहब की कॉन्सेंट से, और वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो अहम फैसले हैं वो पॉलिटिकल कमेटी में किए जाएं। अब पॉलिटिकल कमेटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब के बहुत तगड़े किस्म के फॉलोअर्स हैं और वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और वो ये कहते हैं कि जनाब जो कारकुनों का मौक़िफ़ है, जो इमरान खान का मौक़िफ़ है, वो उन लोगों का भी मौक़िफ़ है। जैसे सलमान अकरम राजा साहब हो गए, जैसे कासिम सूरी हो गए, जैसे शहबाज गिल हो गए, जैसे और बहुत सारे लोग हैं। यानी अब बहुत सारे ऐसे हैं जो कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हराया भी गया है। तो ये जो पॉलिटिकल कमेटी बनाई थी इसलिए बनाई गई थी ताकि जो अहम तरीन फैसले सब लोग मिलकर कर लें। लेकिन अब पता चल रहा है कि कोई एक एपेक्स कमेटी भी इसके ऊपर बना दी गई है जहां पे फैसले कर लिए जाते हैं खामोशी से, और उसके अंदर वो जो हार्ड लाइनर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको उससे आउट कर दिया गया है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने एहतजाज की मुखालफत की है। जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई उसमें कोई गर्मा गर्मी भी हुई और गंडापुर साहब ने एहतजाज की मुखालफत भी की, बैरिस्टर गौर साहब ने भी मुखालफत की, चंद और जो सीनियर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने भी मुखालफत कर दी पॉलिटिकल कमेटी के अंदर कि जी ना करें, आप एहतजाज ना करें। तो ये तो होगी जनाब मुखालफत 15 तारीख वाले एहतजाज के हवाले से। तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है, जो हार्डलाइनर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि ठीक है गंडापुर साहब आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मोहसिन नकवी से, आपने उनकी बड़ी मदद भी की है हाल ही में,
तो आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें वकीलों की और क़यादत की, तो ये एहतजाज मुअख्खर हो जाएगा। इमरान खान को डिसाइड करने दें, तो उसके ऊपर फिर अभी तक कुछ भी नहीं हो सका और अली अमीन गंडापुर साहब भी उस पर कुछ नहीं कर सके। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जी मैं यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, जो बातें हो रही हैं वो सारी गलत हैं। फिर उन्होंने कहा जी एहतजाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का एक जो है कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, समिट हो रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। जबकि पार्टी ये कह रही है कि जी अगर समिट हो रहा है तो ये सिर्फ हमारे लिए तो नहीं हो रहा, ये पूरे पाकिस्तान के लिए हो रहा है। तो दूसरी तरफ हमारे लोगों को मारा जा रहा है, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, डेरे गिराए जा रहे हैं, कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं और हज़ारों की तादाद में कारकुनों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें तो हुकूमत को भी रोकनी पड़ेंगी और वो आईनी तरमीम के लिए अंदर खाते वो हर कार्रवाई करते चले जा रहे हैं जिसको इमरान खान साहब रोकना चाहते हैं। तो हमारी तो सियासत दफन हो जाएगी, पाकिस्तान में इंसानी हकूक ख़त्म हो जाएंगे अगर ये आइन को ही तब्दील कर देते हैं। तो इस पे जनाब ये दोनों तरफ का मौक़िफ़ है, दोनों तरफ का मौक़िफ़ मैंने आपको बता दिया है। अब एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो जाली असम्बली है ये किसी किस्म की तरमीम या कानून साजी करने की अहल नहीं है। देखिए, पहले दिन से ये जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, हुकूमत के अंदर जितने भी वज़रा हैं या वज़ीर आज़म है, ये सारे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान से ठप्पा लगवा लें कि हमारी हुकूमत जायज़ है, ठप्पा लगवा लें, हमारी हुकूमत के साथ बैठ जाएं और बात कर लें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि असम्बली को तो हम ज़रूर ज्वाइन करेंगे लेकिन अपना मैंडेट हम वापस लेंगे और ये हुकूमत जाली मैंडेट वाली है, लिहाजा इसको किसी किस्म की आइनी तरमीम का हक नहीं है। फजलुर रहमान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि ये असम्बली ही जाली है, तो इसको कोई आइनी तरमीम करने का कानूनी जवाज़ मौजूद या इखलाकी जवाज़ इनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन अब एक और डेवलपमेंट है, वो भी आपको बताया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो जनाब, एक तो उन्होंने मुसव्वदा आइनी तरमीम का पेश कर दिया अपनी कमेटी के अंदर। यानी अंदाज़ा करें आप कि आइन का मुसव्वदा जो हुकूमत ने शोशा छोड़ा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाकर अपनी कमेटी में पेश कर रही है। हालांकि शुरू में ये कह रहे थे ये टाइम गेनिंग टैक्टिस है, हम हुकूमत के साथ टाइम एंगेज करके 25 अक्टूबर गुजारना चाहते हैं, इसलिए हम उनको एंगेज कर रहे हैं। लेकिन अब वो इतने संजीदा हो गए हैं कि आइनी तरमीम का मुसव्वदा लाके अपनी कमेटी में भी पेश कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह सोच लिया है कि इस हुकूमत को वो ठप्पा देना है, आइनी तरमीम करवाकर जो ठप्पा इमरान खान साहब इस हुकूमत को नहीं दे रहे कि ये जाली हुकूमत है। और ना सिर्फ ये किया गया बल्कि एक और काम भी किया गया, और वो काम ये किया गया कि जो हुकूमत ने एक कमेटी बुलाई जिसके अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बैठ कर आइनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू की, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत की है। बल्कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बात की, जनाब हमारे कुछ कारकुन हैं वो गिरफ्तार हो गए, तो वज़ीर कानून ने वहाँ मना कर दिया बात करने से। उन्होंने कहा जी यहाँ पे आइनी तरमीम पे आप बात करें, वो फिर हम बाद में देखेंगे कि आपके कारकुनों का क्या और गिरफ्तारियों का क्या है। तो ये उन्होंने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा जी यहाँ सियासत ना करें, यहाँ पे आइनी तरमीम के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बहरहाल फजलुर रहमान साहब ने अपनी सियासत करनी है और वो कभी इसको चाली असम्बली करते हैं, कभी वो कहते हैं जी ठीक है आइनी तरमीम के ऊपर कोई कंसेंसस पैदा कर लेते हैं। फिलहाल जो हुकूमत की आइनी तरमीम है वो इस तरह की है कि वो एक आइनी अदालत हर हाल में बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी भी आइनी अदालत हर हाल में बनाना चाहती है। अब आइनी अदालत बनाए बगैर ना हुकूमत का गुजारा है ना पीपल्स पार्टी का गुजारा है। क्यों? क्योंकि आइनी अदालत में सारे आइनी मामला जाएंगे। इलेक्शन में धांधली आइनी मामला है, कोई कानून साजी गलत हो रही है या तरमीम गलत हो रही है, आइनी मामला है, कोई चीज़ पाकिस्तान में गलत से दुरुस्त करनी है, आइनी मामला है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, आइनी मामला है। तो जितने भी आइनी हुकूक या आइनी मामलात हैं वो सारे के सारे आइनी अदालत में जाएंगे। अगर वो रेगुलर अदालत में आएंगे तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर आइनी तरमीम के बगैर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं तो वो तो इंसाफ देना शुरू कर देंगे। ये ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता क्योंकि मुझे अभी अदलिया से इतनी उम्मीदें नहीं हुई, लेकिन ये लगता है मौजूदा हुकूमत को कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इंसाफ देना शुरू कर देंगे और हमारी ऐसी तैसी फिर जाएगी, हमारी हुकूमत चली जाएगी। तो वो चाह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर एक और अदालत बना दी जाए और सारे इख्तियारात उस अदालत को देकर उसमें कादी फायदी साहब को या उन जैसे जजेस को बिठा दिया जाए। ये है जनाब हुकूमत की आइनी तरमीम का मुसव्वदा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।